आई विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 7 है ना। पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरे पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती है तो पहले पूरी तेल में डूब जाती है। जैसे जैसे पूरी फूलती है वैसे वैसे ऊपर आती है और तेल पर तैरने लगती है। एक एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाजा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी, और चम्मच प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गया और पानी में तैरने लगा। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा, इस तरह तुमने भी कभी देखा होगा, कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरने लगती है। यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो देखो चाचा, इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। शिशिर शोभन अष्टाना का यह है। चकमक दिसंबर 1985 में प्रकाशित हुआ था। करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन से ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या। अपने अवलोकन को अगले पृष्ठ पर दी तालिका में भरो। तैरती चीज़ों के लिए सही का निशान लगाना है और डूबती चीज़ों के लिए क्रॉस का निशान लगाना है ना। पानी में डाली चीज़ें, मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया, है ना। खाली कटोरी, है ना। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर लोहे की कील या पिन, है ना, माचिस की तीली, प्लास्टिक की खाली बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल, दवाई की पन्नी, एल्युमिनियम की फैली हुई, मोड़कर से गोली से बनाकर, कटोरी से बनाकर, साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, बर्फ़ का टुकड़ा। अपने साथी से समूह से ही पता करो क्या तैर सकता है क्या डूबकर। लोहे की कील, है ना, पानी में क्या होती है, डूब जाती है, जबकि कटोरी तैरने लगती है। मुझे लगता है इसलिए हुआ होगा क्योंकि, है ना, प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तो पानी में पूरी तरह बोतल इसको फिल करना है। यह जादू तो नहीं तो क्या। आयशा सुबह उठी तो पाया कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। अब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो। उसने एक साबुत नींबू डाला। आधा आधा चम्मच करके उसने नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाया। तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू क्यों तैरा होगा। मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे। बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। यह है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। क्या घुला क्या नहीं। आयशा ने चचेरे भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार से हो आऊँ, आकर शक्करपारे बना दूंगी। तब यह एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा।
तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? इस पाठ से यह उपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चों के सभी तरह के उत्तरों जैसे पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है को हम स्वीकार करके देखो। 3-4 साथियों का समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी गई चीज़ों को इकट्ठा करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। कोई एक चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ जो तालिका में लिखा है। चीज़ें घुला नहीं घुला 2 से 3 मिनट रखने पर क्या हुआ? नमक है ना घुल जाएगा, मिट्टी नहीं घुलेगा, मिट्टी भी घुल जाएगा। चॉक पाउडर और 1 चम्मच दूध और तेल तो घुलेगा ही नहीं। क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिखाई दे रहा है? अगर नहीं तो क्यों? क्या अब पानी में नमक नहीं है तो कहाँ? नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी में अलग कर पाओगे? शिक्षक संकेत: बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या घुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों से की यहाँ जरूरत नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका भरे। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर में रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है तेल पानी में घुल पाया होगा कि नहीं? क्यों? बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 तेल की बूंदें टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर की घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई जबकि कुछ पीछे रह गई। तुम भी यह करके देखो, बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली होगी? ऐसा क्यों हुआ होगा? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा अम्मी चाय बना रही थी। वह पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उसने थोड़ी देर में आकर देखा कि कुछ ही पानी बर्तन में रह गया। सोचो बाकी पानी कहाँ गायब हो गया? सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया होगा? तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती है? दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक कानून भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पा सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर कैसे बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वही रह जाते हैं। दांडी यात्रा। हम क्या समझे? तुमने क्या रुमाल धोया? अब तुम्हें उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। चाय बनाने के लिए तुम पानी के कौन कौन से चीज़ें डालती हो? पानी के क्या क्या घुल जाता है? तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उसे जल्दी से घोलने के तरीके लिखो। शिक्षक, यह अपेक्षा नहीं की है कि इस उम्र के बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे। उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा के संदर्भ संदर्भ लेकर भारत की आज़ादी की बात की जाए।